हेडलाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद सीधे बात करते हैं खबरों की और शुरुआत करेंगे बाबा अमरनाथ की खबर के साथ, जो यात्रा शुरू होने जा रही है। और सबसे पहले जम्मू बेस कैंप में ट्रायल रन इसको लेकर किया गया। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ यात्रा का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। ट्रायल रन जम्मू से शुरू होकर उधमपुर जिले से सफलतापूर्वक गुजरा और जम्मू से कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा हेतु हर तरफ नजर रखी जा सके। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होगी। तो अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी आज से शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन स्थल पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। दक्षिण जम्मू एसडीएम मनु हंसा ने बताया कि सरस्वती धाम टोकन सेंटर पर यात्रियों को ऑफलाइन टोकन दिया जाता है, जिसके आधार पर लोगों को आगे रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये तय होता है कि आगे वो किस दिन यात्रा करेंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के 3 सेंटर्स हैं। आज उनके पास 27 जून की रजिस्ट्रेशन का 1000 लोगों का कोटा आया है और ये लोग 29 जून को यात्रा शुरू करेंगे। जी, यहाँ सुबह हम 2 बजे से लगे हुए हैं लाइन में और पंजीयन की लाइन लगी हुई है। हम बहुत उत्साहित हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और हम सभी पहले जत्थे में जाना चाहते हैं और पहले ही जत्थे में दर्शन करना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ के। ये तो महादेव की भक्ति का प्रताप है, सभी के ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है महादेव का, इसीलिए इतनी भक्ति में लाइन में लगे हुए हैं सुबह 2 बजे से रात की 2 बजे से। अमरनाथ बाबा के प्रति जो भक्तों का लगाव है, जो श्रद्धा है, उसको देखते हुए रात से बहुत बड़ी संख्या में लाइनें लगी हुई है और भक्तों में इतना उत्साह है कि भूखे प्यासे नींद बिना सफर में भी आए हुए हैं, फिर भी डायरेक्ट लाइन में लगे हुए हैं। तो बाबा बर्फानी की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। लगभग 5 सालों से सोच रहे थे कि जाएं बाबा के पास, लेकिन जब उनका बुलावा होता है तभी यहाँ आ पाता है, हर कोई नहीं आ पाता। लाख सोचते हैं लोग लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। बाबा ने बुलाया और हम आ गए यहाँ पे। और आज सुबह 3 बजे से लगभग वही 3 बजे से हम लोग यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं कि कितने जल्दी और पहले ही जत्थे में हम वहाँ पे पहुँच के दर्शन कर लें बाबा के। सर, इतने तादाद में लोग आए हैं कि क्या कहा जाए। लोगों ने डराने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं डरा है। हर कोई यहाँ पे पहुंचा है और जो जाना चाह रहा है वो जा रहा है। बाबा बुला रहे हैं और पहुंच रहे हैं हम लोग वहाँ पे। लोगों को ना बहुत जोश है और हम दोबारा जा रहे हैं और हमको बाबा हर साल यूं ही बुलाते रहे और हम हर साल यूं ही जाते रहेंगे और हमें जाने में बहुत अच्छा लगता है और वहाँ का सारा सब कुछ बहुत अच्छा है। 2:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं कि हम लोगों को आज ही पहले जत्थे में भेजा जाए और हम जाने के लिए तैयार है पूरे। ये सरस्वती धाम जो है ये टोकन सेंटर है। यहाँ से ऑफलाइन टोकन जो है वो यात्रियों को मिलते हैं और इसी नहीं, ये वो टोकन है, वो टोकन स्लिप है जिसके आधार पे आगे रजिस्ट्रेशन लोगों की होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि वो आगे किस डेट को यात्रा जो है वो करेंगे। हमारा टोकन सेंटर जो है वो सरस्वती धाम है और हमारे 3 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं। एक वैष्णवी धाम है, एक महाजन हाल है और एक पंचायत जो है भवन है। ये 3 बनाए गए हैं। हम यहाँ से इन तीनों सेंटर्स के लिए जो टोकन स्लिप्स हैं वो यात्रियों को इशू करते हैं। उसी के आधार पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसी के आधार पे डिसाइड होता है वो किस दिन यात्रा करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी कोमल का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गई हैं। कोमल, 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है और आज क्योंकि अल सुबह एक ट्रायल रन भी किया गया सफलतापूर्वक और आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही है? खासा फोकस कोमल इस बार जो है वो सुरक्षा व्यवस्था पर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाल ही में आतंकी हमले हुए हैं जास्मीन, तो उसको लेकर सुरक्षा जो है वो चाक-चौबंद कर दी गई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू से पहलगाम और बालटाल
दोनों जो रूट है यात्रा के वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और ये सीसीटीवी कैमरास जो है ये हर तरफ अपनी पैनी नजर रखेंगे। मैं जैस्मीन आपको बता दूं कि इस समय भी हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और सीसीटीवी कैमरे आप यहां पर देख सकते हैं। ये दोनों जो रास्ते हैं, दोनों रास्ते के दाईं और बाईं साइड दोनों तरफ जो है वो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस जो है और सेना जो है और सीआरपीएफ, ये तीनों जो टुकड़ियां हैं ये यहाँ पर सतर्क दिख रही हैं। हम इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और यहाँ पर हर तरफ जो है यात्रियों पर पैनी नजर होगी, क्योंकि सुरक्षा जो है वो एक चैलेंज जरूर होता है। यात्रियों की सुरक्षा रक्षा करना जो है एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती हो जाती है जब अमरनाथ यात्रा होती है। जैस्मीन, हर बार आतंकी हमले के निशाने पर यात्रा होती है, ऐसे में यात्रियों को किसी भी तरह का खमियाजा न भुगतना पड़े, इसीलिए हर तरफ इंतजाम तो होते ही हैं। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इंतजाम तो बेहतर होते ही हैं, लेकिन सुरक्षा का एक कड़ी चुनौती जो है वो सरकार पर रहती है। और यही वजह है कि इस समय यात्री जम्मू जो बेस कैंप है, जहां से 28 तारीख को जत्था जो है वो कश्मीर के लिए रवाना होगा, वो भी छावनी में तब्दील हो गया है। 3 टायर सिक्योरिटी जो है वो चारों तरफ कर दी गई है। किसी भी तरह की कोताही जो है वो सुरक्षा एजेंसियां बरतना नहीं चाहती हैं। यही नहीं, अगर टोकन की बात की जाए तो ऑफलाइन टोकन का जो मकसद है वो यही है कि अगर किसी कारणवश जो देश भर से जो यात्री हैं, जरूरी नहीं कि वो पहले आ चुके हैं, हर बार पहली बार आने वाले यात्री भी शामिल होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि रजिस्ट्रेशन करके ही घर से निकलना है। तो ऐसे में जम्मू में 3 अलग अलग जगह पर जो है वो काउंटर लगे हुए हैं, जहां पर यात्रियों को अगर ये पता चले कि बिना रजिस्ट्रेशन वो यात्रा नहीं कर सकते तो ऑफलाइन काउंटर पे जाकर वो टोकन ले सकते हैं ताकि अपनी यात्रा करें। तो बेहतर सुविधाएं हैं, हर तरफ पैनी नजर है, सुरक्षा चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है और हर तरफ लंगर लगे होंगे। और ऐसी सुविधा इस बार सरकार ने की है कि ना किसी यात्री को खमियाजा भुगतना पड़े, ना किसी यात्री को किसी तरह की दुख तकलीफ हो। ऐसे में जम्मू से बाल्टाल और जम्मू से पहलगाम जो अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट है, उनको यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से हर सुविधा जो है प्रोवाइड करवाई जा रही है। यहाँ तक कि इस समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, जम्मू से रामबन से बनिहाल और बनिहाल से आगे जो दोनों रूट क्रॉस होते हैं, क्योंकि पहले ही बनिहाल से क्रॉस करेंगे तो पहलगाम अलग रूट होगा और कश्मीर का अलग रूट हो जाएगा। तो दोनों जो रास्ते हैं वहां पर सिक्योरिटी है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 टायर सिक्योरिटी है। छावनी में तब्दील जम्मू का बेस कैंप कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल कोमल, साथ ही बड़ी बात यह है कोमल की यात्रा तो 29 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन जो तीर्थयात्री हैं उनके आने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया है। सबसे पहला बेस कैंप जम्मू भगवती नगर और फिर उसके आसपास जहां ठहरने की व्यवस्थाएं की होती हैं वो है, लंगर व्यवस्थाएं आज से शुरू हो जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज आज से शुरू हो जाएंगी। जरा इस बारे में भी तफसीलात दें। बिल्कुल देखिए जैस्मीन, जब यात्री वहां से आते हैं, देश भर से यात्री आते हैं, बहुत सी उम्मीदें लेके आते हैं। वो सिर्फ यात्रा करने नहीं, उनको ये भी पता होता है कि जम्मू कश्मीर जब हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए बेहतर सुविधाएं वहां पर होंगी। और यही कारण है कि इस बार नहीं बल्कि हर बार जब यात्रा शुरू होती है तो उससे पहले जम्मू यात्री बेस कैंप, जहाँ पर लोग सबसे पहले पहुंचते हैं और वहां से उनका जत्था रवाना होता है, उनके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। जैसे कि मेडिकल सुविधा की आपने बात की, वो उपलब्ध होती है, लंगर उपलब्ध होते हैं। और मेडिकल सुविधा भी सिर्फ जम्मू की सरकार नहीं, जम्मू का जो मेडिकल डिपार्टमेंट वो नहीं, बल्कि सीआरपीएफ की तरफ से भी ये अक्सर हमने देखा है कि वहां पर उनके बाकायदा डॉक्टर्स होते हैं, उनकी टीम होती है और इसमें सुरक्षा बल भी इन्वॉल्व है। मतलब सीआरपीएफ एक तरफ हमारे देश की रक्षा कर रही है, बल्कि वो जो लोग वहां पर आते हैं उनकी सेहत का भी ख्याल रखती है। हालांकि लोगों को लगता है कि जम्मू कश्मीर जाएंगे, सर्दी का माहौल होगा, गर्म कपड़े पहने, इन सब के लिए भी अलग अलग काउंटर्स लगाए हैं। उनको बताया जा रहा है बाकायदा कि जब यहाँ से जत्था आपका कश्मीर पहुंचेगा तो वहाँ ठंड होगी, तो वहाँ आपने गर्म कपड़े पहने। तो इस तरह की बेसिक चीजें भी उनको समझाई जाएंगी। ये भी एक नया हमने देखा है कि यात्री बेस कैंप में आपको ना सिर्फ यात्रा भेजनी है, प्रशासन ने ना सिर्फ यात्रा भेजनी, ना सिर्फ उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी है, वर्बली भी उनको बताना है कि आपने आगे जाकर अपना ख्याल कैसे रखना है। जी ठीक है, बिल्कुल कोमल, और आप भी पहुंचिए और फिर जुड़ते रहेंगे आपसे इस यात्रा के दौरान और जायजा लेते रहेंगे, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कोमल। तो यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 29 जून से बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत हो रही है। तस्वीरें सामने आई हैं जहां श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर यहां पहुंचते हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी कोमल ने अभी बताया, वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही है। 3 टियर सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। पहले पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और ये तमाम टुकड़ियां हैं जो सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुई हैं। यही नहीं, जम्मू में 3 ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंचकर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अगर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।
इसके इतर चाहे संसाधनों की बात की जाए या फिर मेडिकल व्यवस्थाओं की बात की जाए, यात्रियों के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। तो वहीं 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में यात्रियों के लिए बनाए गए रिसेप्शन सेंटर में तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रियों के लिए स्वागत गेट बनाया गया है, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा। यहां से श्रद्धालुओं को अगले पड़ाव की ओर रवाना किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 29 जून को शुरू होने वाली अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर लखनपुर जो रिसेप्शन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही है। तस्वीरों में सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर एक एलईडी देख रहे हैं। ये एलईडी जो है ये स्वागत द्वार के बाद जो यहाँ पर एलईडी लगाई गई है। यहाँ पर बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो यहाँ पर भी लोगों को करवाए जाएंगे और जम्मू कश्मीर के अलग अलग जो स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जहाँ टूरिस्ट प्लेस जो हैं वो यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी जो है यहाँ पर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस बार यात्रियों की सहूलियत के लिए आप तस्वीरों में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बार जो है ये वाटर प्रूफ टेंट जो है वो लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं वो पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि बरसात जिस तरह से शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर यात्रु जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुँचेंगे वो उन्हें ठहरने का और उनका स्वागत जो है यहाँ पर इस जो टेंट है वहाँ पर किया जाएगा। और टेंट की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अलग अलग विभागों की तरफ से जो है यहाँ पर स्टॉल जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे और यहाँ पर जो भी जम्मू कश्मीर की लोकल्स जो जैसे लोकल फॉर वोकल कहा जाता है, तो जो यहाँ की लोकल पैदावार हो, चाहे यहाँ के जम्मू कश्मीर को दर्शाती हुई शिल्पकारी यहाँ की हो, उसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शाया जाएगा। तो दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर शेड्स जो हैं वो बनाए गए हैं। हेल्थ सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है उसके भी इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। और जिस तरह से बता दूँ कि काउंटडाउन जो है वो अमरनाथ जी की यात्रा का शुरू हो चुका है और इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर एक बड़ा जो स्वागत द्वार जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो है यात्रियों का स्वागत किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 27 तारीख को शाम जो है वो यहाँ पर यात्रियों का पहला जत्था जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगा। उसके बाद 28 तारीख को जो है यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा और पहले जत्थे को जिला प्रशासन की तरफ से आगे के लिए जो है रवाना किया जाएगा। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करेंगे तो सुरक्षा के भी यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ रहने खाने पीने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कर दी गई है। गर्मी का मौसम है जिसको देखते हुए वाटर कूलर जो है वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, कूलर की व्यवस्था जो है यहाँ पर कर दी गई है। अब जिस तरह से बता दें को यात्रियों की सुगम व सफल यात्रा के लिए पूरे प्रयास यहाँ पर कर दिए गए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत। और चलिए इस बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की, जहां आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। 11 बजे लोकसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। एनडीए ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है तो विपक्ष ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी और कांग्रेस ने इसी को लेकर अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है और लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। ये ऐतिहासिक है। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब लोकसभा में स्पीकर का चुनाव किया जाना है मतदान के जरिए। के सुरेश इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो वहीं ओम बिरला एक बार फिर से एनडीए के उम्मीदवार तय किए गए हैं। 17वीं लोकसभा की अगर बात करें तो ओम बिरला ही लोकसभा स्पीकर थे और इस बार सर्वसम्मति से एनडीए ने ओम बिरला को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। 11 बजे इसको लेकर मतदान होना है। आंकड़ों का खेल अगर समझें तो इंडिया ब्लॉक के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि 271 वोटों की जरूरत है। 542 क्योंकि अभी वायनाड सीट खाली है, तो ऐसे में 542 सीटों में 271 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होंगी। एनडीए के पास 293 सीटें अभी हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास महज 233 सीटें हैं। इसीलिए इंडिया ब्लॉक के लिए कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती है। के सुरेश की अगर बात करें तो एआईसीसी के महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, सीडब्ल्यूसी के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, 8 बार से सांसद हैं। और वहीं ओम बिरला कोटा से तीसरी बार के सांसद हैं। पिछली सरकार में भी 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में ये चुनाव दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ देश के लिए भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब लोकसभा का चुनाव हो रहा होगा, क्योंकि एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई और इसी वजह से इस चुनाव की नौबत आई है।
और आज 26 जून को 26 जून के इस दिन दुनिया भर में नशा निषेध दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है और आइए हम सब इससे निपटने के लिए लोगों को सशक्त बनाने, जन जागरूकता बढ़ाने, मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए समन्वित कार्रवाई के लिए मिलकर काम करें तथा स्वस्थ और नशा मुक्त समाज का निर्माण करने की शपथ लें। ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है। आज 26 जून का दिन है जिसे एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पर जाना जाता है। दुनिया भर में आज नशा निषेध दिवस के रूप में से मनाया जाता है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ईद गदीर मुख्य बाजार में लगाई गई मीठे पानी की छबील। अंजुमन ए जफरिया और यूथ फेडरेशन ने लगाई छबील। अन्य समुदाय के लोग भी ईद गदीर में हुए शामिल। भद्रवाह के बलोटे इलाके में सड़क दुर्घटना, मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत जबकि दूसरा हुआ घायल। एसआई दीपक वर्मा ने की घटना की पुष्टि। एनजी मनोज सिन्हा ने सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर भारत स्काउट और गाइड के यूटी स्तरीय कैंपोरी को किया संबोधित। कहा स्काउट और गाइड भारतीय रेलवे ने पूरे देशवासियों को बेहतर सौगात दी है, जिसका फायदा देशवासियों को चंद दिनों में मिलने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अधीन दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार किया है, जिसके ऊपर से लगातार ट्रेन का ट्रायल हो रहा है। संगलदान से रियासी के बीच बहुत जल्द अब ट्रेन दौड़ने वाली है, जिससे न ही सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम बल्कि दुनिया भर से यहां पहुंच रहे सैलानियों के लिए भी एक बड़ा रोमांचक अनुभव ये होने वाला है। पुल के ऊपर से इस समय आपको ट्रेन गुजरती हुई जरूर दिख रही है। ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। इस रेल पुल के ऊपर से जो है वो ये ट्रेन जो है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रायल कर रही है और इसकी स्पीड इस समय बताती है कि भारत ने जो है वो 8वां अजूबा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो है वो तैयार किया है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल और रेल पुल के ऊपर से गुजरती हुई ये ट्रेन बताती है कि भारतीय रेलवे ने क्या कुछ करके जो है वो तैयार किया है। यानी कि अब दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के ऊपर से जो है वो सुचारू तरीके से कुछ ही दिनों के बाद जो है वो ट्रेन चलने जा रही है। यहाँ पर जो है वो ट्रायल होगा, फिर जाकर के डिसाइड किया जाएगा कि कब से जो है वो ये ट्रेन सुचारू तरीके से रियासी रेलवे स्टेशन से बारामूला के बीच का सफर तय करेगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। जिला कठुआ के दूर दराज के इलाके में बनी हर वर्ष की तरह इस बार भी 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल और पंजाब के कलाकार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वहीं मेला आयोजक कमेटी के सदस्य पवन चौहान ने बताया कि मेला उनकी परंपरा का अहम हिस्सा है। इस मेले में संस्कृति की झलक मिलती है, जिसे संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि ये यूं ही चलता रहेगा। हमेशा इस दिन का इंतजार बनी वासियों को रहता है। मैं पवन चौहान, चेयरमैन पहाड़ी कल्चर मंच बनी। हमारा ये ऐतिहासिक छिंज मेला जो है ये सदियों से हमारा पारंपरिक तरीके से हम मना रहे हैं। इस बार भी हम पहले की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ जैसे हम मनाते थे वैसे ही इस बार मनाने जा रहे हैं। तो 3 दिन हमारा जो है वो कल्चर प्रोग्राम चलता है और इसमें छिंज कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो कुश्तियाँ हैं वो भी मनाते हैं। ये लगभग 200 साल हो गए जी। 200 साल से ये मेला जो है हिस्टोरिकल मेला है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है जी। बनी का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व जो है हमारा बनी का जो मेला है ये सदियों से है और आज भगवान की कृपा से बहुत अच्छे ढंग से हम इसको मनाते हैं सभी मिलजुल कर, और यही हमारी एकता। राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने सफल कश्मीर यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने कश्मीर में पूर्व सैनिकों के बलिदान को याद किया। राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने प्रदेश संयोजक मोहम्मद मकबूल मलिक ने कहा कि पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। वही एक्सपेरिमेंट हम कश्मीर में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोवाइड की है। डीसी बारामूला जिन्होंने गुलमर्ग जाते हुए हमारा पूरा इंतज़ाम करवा दिया
और एसएसपी बारामूला, जिन्होंने बाज़ाब्ता डीसी साहब के कहने पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की और हमें अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की। सबसे बड़ी बात जो है, जो इन तमाम डेलीगेटों में से 50 वार विडोज़ जो वीर नारियां हैं वो यहाँ आई थी और उन्होंने इस बड़े प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने शहीदों को, जो उनके घर के बच्चे यहाँ शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर में ज्यूरिंग मिलिटेंसी, उनको खराज अकीदत किया। जो 4 दिवसीय कार्यक्रम में हमने जो अपना पूरा एजेंडा बनाया है, उसके लिए सभी यहाँ के तमाम जो अधिकारी का तो धन्यवाद है ही। अध्यक्ष साहब ने सर्वप्रथम एक ही बात कही कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को तुरंत बदल दिया जाए, कोई फौजी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर तैनात किया जाए और जो ये जितने बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जितने रिटायर्ड फौजी हैं उन सबको यहाँ पर जगह दे दी जाए ताकि वो सुरक्षा करें। जब उन्होंने फौज में रह के भारत की सुरक्षा करी है, तो अब रिटायर होने के बाद भी उनको सबको जगह देकर वो अपना कार्य खुद करेंगे। जो ये स्लीपिंग सेल हैं, जो कश्मीर का आवाम नहीं चाहता कोई भी डिस्प्यूट हो, मगर जो स्लीपिंग सेल है वो आके जो उसमें जो आके करंट डालते हैं उसको रोकने के लिए जो हमारे जो रिटायर्ड फौजियों को पूरे बॉर्डर पे जगह दे दी जाए ताकि हम उसे संभालेंगे, देश की रक्षा हम। आगे बढ़ेंगे। श्री योग संस्थान के संस्थापक और वरिष्ठ योग शिक्षक और श्री योग संस्थान के रितेश संकाय श्रीमती राजेश्री तूपे ने कारगिल बैटल स्कूल के बीएस में रक्षा कर्मियों के लिए योग का आयोजन किया, जिसमें चिंता और तनाव से बचाने के लिए योग का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि योग शरीर और मन को एक साथ एकाग्रित करता है। इतनी बढ़ती जा रही है कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं। उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। हमें हमारे जो सपने हैं उन्हें सब कामयाब करने के लिए काम तो करना ही है, सक्सेसफुल तो होना ही है, लेकिन इसमें खुद के साथ जो हम वक्त बिताते हैं, खुद के साथ जो हमारा नाता होता है, वो योग से जुड़ जाता है और योग हमें उस मार्ग पे ले जाता है जहाँ हम अंदर से सब कुछ जो हमारे लिए लाभदायक है, आसानी से लाभदायक है, वो हमारे अंदर से बाहर निकालता है। पूरे फैमिली को उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा होता है कि जब स्त्री ने किया तो पूरा फैमिली बेनिफिट होगा, लेकिन जब एक मैन करता है तो केवल एक ही बेनिफिट होता है। और ये एक्चुअली हमने महसूस भी किया है हमारे क्लासेस में, हमारे इंस्टीट्यूट में। जब एक लेडी आती है और योगा करती है तो पूरे फैमिली को ले आती है साथ में, पूरा फैमिली उसका बेनिफिट डेफिनेटली उनको मिलता है। बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहिए हमारे साथ।